Hello students, how are you? Welcome to Talking Textbook Live. No child behind. President from Kota to India teaching live, and I am Lokendra Singh Pawar. Today we are going to start new lecture of class 9, and that is letter number coding and letters coding. Okay बेटा, तो जैसा कि आपको पता है कि हम लास्ट क्लास में कोडिंग डिकोडिंग जो हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है उसको हम कंटिन्यू न्यू लेक्चर्स में स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसमें काफ़ी सारे चीज़ों के बारे में स्टडी करना है, जैसे कि मैंने आपको इनके टाइप्स के बारे में बताया था। तो बेटा चलिए उसको हम कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले आपको पता है कि लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, हमारे प्रमोशन वाले पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो बेटा आप हमारे साथ क्लास 6 to 8 के आपके ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो, साथ में आप NTSC NSCGS और PRMO के साथ साथ आप अपने स्कूल एग्जाम मतलब कि क्लास 6 to 8 10th के जो आपके स्कूल एग्जाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन कर सकते हो। और बेटा ये हमारी ऑसम टीम है जिनके साथ आप काफ़ी अच्छे से अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो, इसी में आपसे पूरी उम्मीद कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि इन फैकल्टीज़ के साथ में बेटा जो आप नोट्स रेडी कर रहे हो ना, वो नोट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं बेटा, क्योंकि ये आपके जब एग्जाम टाइम्स आएंगे ना, तो ये फैकल्टीज़ ने जो आपको नोट्स कंप्लीट कर रहे हैं, सिर्फ आपको क्या करना होगा, ओनली वन टाइम रीड करना होगा और आप अपनी प्रिपरेशन को इससे बेस्ट बना रहे होंगे। ये आपको जब टाइम आएगा तब अपने आप समझ आ जाएगा। ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है बेटा। मेनली हम बात करते हैं कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो बेटा इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको नज़र आ रहा है टेलीग्राम में। आपको क्या करना होगा, गूगल प्ले स्टोर से फटाफट से टेलीग्राम डाउनलोड करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। बेटा जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आप वहाँ पर देखोगे कि डिफरेंट क्लास के लिए वहाँ डिफरेंट ग्रुप्स है। आपको क्या करना होगा, अपनी रेस्पेक्टिवली क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप सेलेक्ट करना है और हमने उसके ग्रुप्स के कुछ कोड्स यहाँ दिए हुए हैं। जैसे क्लास 6 का जो आपका कोड है वो है t.me/ttb06, क्लास 7 का जो कोड है वो है t.me/ttb07, एज वेल एज क्लास 8। मेनली हमारे लिए क्लास 9 इंपॉर्टेंट है, मतलब कि t.me/ttb009, ये हमारी क्लास 9 का कोड है। फटाफट से इस कोड को अप्लाई कीजिए बेटा और DPPs और स्टडी मटेरियल को चेक कीजिए कितनी वो आपकी प्रिपरेशन में आपके लिए हेल्पफुल है। ओके, आपको और बेटर तरीके से प्रिपरेशन करना है तो क्या करना होगा, हमारी वेबसाइट पर गो थ्रू करना होगा। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, वेबसाइट है बेटा www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप वेबसाइट पर गो थ्रू करते हो बेटा, तो इस तरह के काफ़ी सारे आप पैकेजेस पाओगे। वहाँ पर आपको अपनी रेस्पेक्टिवली क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। ओके, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, हमने एक सैंपल डेमो लिया है आपके लिए जिसका कॉस्टिंग प्राइस है बेटा 9,000 रुपीज़। अब इस 9,000 रुपीज़ में आपको क्या क्या मिल रहा है, कॉम्प्रेहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाईवीकली क्विजेस और पीरियोडिक सैंपल पेपर। मतलब कि इतनी सारी चीज़ें मिलने वाली है बेटा आपको। तो फटाफट से बिना देर के क्या कीजिए, बाय नाउ पर क्लिक कीजिए और सीधा प्राइस डिटेल्स पर आ जाइए। और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है बिल्कुल सफिशिएंट है, मेरी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है, लेकिन मुझे एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो इसके लिए हम आपके लिए एक टेस्ट सीरीज का ऑप्शन भी लेकर आए हैं। आप चाहें तो हमारे साथ टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज में आपको यहाँ कॉस्टिंग प्राइस नज़र आ रहा है 3,500, जिसमें आपको पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स और काफ़ी सारी रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस मिलने वाली है, साथ में बाईवीकली क्विजेज मिलने वाली है। तो बेटा फटाफट से बिना देर किए बाय पैकेज पर क्लिक कीजिए, मीन्स बाय नाउ पर, और कहाँ पहुँच जाइए, प्राइस डिटेल्स पर। प्राइस डिटेल्स पर आते ही आपका दिल खुश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा हम यहाँ लेकर आए हैं आपके लिए डिस्काउंट कूपन। वो भी कितने का डिस्काउंट, 30% का डिस्काउंट बेटा, सीधा 30% का डिस्काउंट। मतलब कि आपको यहाँ एक मैं कोड बताने वाला हूँ, फटाफट से अगर आपको कोड अप्लाई करते हो ऑन द स्पॉट तो आपको यहाँ सीधा 30% ऑफ मिलने वाला है। तो बेटा ये कोड है आपका LS लाइव। क्या है बेटा, LS लाइव। ये इतना अच्छा कोड है बेटा, अगर इस कोड को आप अप्लाई करते हो तो यहाँ आपको डायरेक्ट 30% का डिस्काउंट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट जो पैकेज आपको नज़र आ रहा है यहाँ सैंपल का, उसका कॉस्टिंग है बेटा 9,000 रुपीज़। तो इसमें से सीधा 2,700 रुपीज़ क्या हो जाएंगे बेटा, डिडक्ट हो जाएंगे। तो फाइनली आप कह सकते हो कि आपको 6,300 रुपीज़ में कॉम्प्रेहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाईवीकली क्विजेस, पीरियोडिक सैंपल पेपर, देखो इतनी सारी चीज़ें मिलने वाली है। तो फटाफट से बेटा बिना देर किए हुए क्या कीजिए, सीधा बाय पैकेज पर क्लिक कीजिए, पेमेंट के ऑप्शन पर आ जाइए। ओके, और यही जो डिस्काउंट कूपन है आपका, अगर आप टेस्ट सीरीज में भी अप्लाई करते हो तो यहाँ भी आपको 30% का ऑफ मिलेगा। अगर आप डिस्काउंट कूपन अप्लाई नहीं करते हो तो किसी तरह का आपको ऑफ नहीं मिलने वाला है, किसी तरह का डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है। तो फटाफट से इस कोड को या तो नोट कर लीजिए या एंटर की अप्लाई कर दीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। ओके चलो बेटा, अब हम मेनली बेटा यहाँ पर बात करते हैं। आपको जैसे ही डिस्काउंट मिलेगा तो आपको क्या करना होगा, बाय पैकेज पर क्लिक करना होगा और सीधा कहाँ पहुँचेंगे आप, पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर।
पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर आपके लिए कुछ फैसिलिटीज़ मैंने यहाँ पर दी हुई है, जैसे कि आप चाहे तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी तरह से आप चाहें उस तरह से बेटा पेमेंट कर सकते हैं। और आपको अगर इस पूरी प्रोसेस में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ एक नंबर दिया है 9549041111। आपको क्या करना होगा बेटा, इस नंबर पर कॉल करना होगा और अपने जितने भी डाउट्स हैं उन्हें क्लियर कर लेना है। ओके, तो चले बेटा फर्स्ट फटाफट से हो गया। चलिए अब लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको जैसा कि पता है कि हम क्या करते हैं, एक कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। क्यों करते हैं बेटा, क्योंकि आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रहे। और बॉन्डिंग कब बनेगी, जब आप हमारे साथ प्रॉमिस करोगे। क्यों, क्योंकि ट्रस्ट कब होता है, प्रॉमिस पर ही तो होता है ना। चलो मेरे साथ प्रॉमिस करो, आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट बेटा आप ऑलरेडी हैं, आपको बनना है स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए आपको क्या करना होगा बेटा, स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तो फटाफट से पेन कॉपी निकालिए और स्मार्ट स्टडी करना शुरू कीजिए। ओके, चलिए बेटा, तो आपको जिसका इंतजार था वो आपके सामने है। यहाँ आप देख रहे हैं कि आपका लेक्चर नंबर 2 है, लेटर्स कोडिंग एंड लेटर नंबर्स कोडिंग। ओके, कोडिंग डिकोडिंग आपका जो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर, इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी और काफ़ी अच्छा मज़ा आने वाला है। क्योंकि ये चैप्टर है ना बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बस इसमें हमारे थॉट्स क्लियर होने चाहिए। ओके, मेनली ट्रिकीज वाला चैप्टर है ये। यहाँ पर आपको क्यों हम लेक्चर को स्टडी करना चाहते हैं, साथ में क्या क्या लर्निंग आउटकम्स हैं, क्या क्या कीवर्ड्स है, ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही है। चलो बेटा, तो जैसा कि आपको पता है कि लेक्चर नंबर 1 जो था हमारा, अगर अभी तक आपने स्टडी नहीं किया है तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हमने दिया हुआ है। लिंक वहाँ से आपको क्या करना है, एंटर करना है और आप लेक्चर 1 पर पहुँच जाएंगे। तो मैं एक बार ब्रीफिंग कर देता हूँ आपके लिए लेक्चर 1 की, क्योंकि लेक्चर 1 को कनेक्ट करके ही लेक्चर 2 हमने बनाया है, ताकि आपको काफ़ी अच्छे से ये समझ में आए। तो बेटा देखो, इंट्रोडक्शन में हमने क्या बताया था कि हमारे पास एक तो होता है मैसेज सेंड वाला, जिसे हम मैसेज सेंडर बोलते हैं, एक होता है रिसीवर। अगर सेंड करने वाले ने कोई मैसेज भेजा है किसी कोड लैंग्वेज में और रिसीव करने वाले ने वो मैसेज रिसीव किया है और वो समझ गया, तो ये क्या होगी, एक ने की कोडिंग और एक ने की डिकोडिंग। क्लियर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मूवी का हमने एक एग्जाम्पल लिया था, तो इसमें होता क्या था कि हीरो ने एक मैसेज टाइप किया तो उससे क्या एक डिफरेंट साउंड निकला, और वो डिफरेंट साउंड ये जो रिसीवर था जिसे हम जादू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जादू। तो जादू ने क्या किया, वो मैसेज रिसीव किया और उस साउंड को समझा। ओके, तो सिर्फ वो क्या था, एक कोड लैंग्वेज था। आपको उसमें जो एक बिप की वॉल्यूम सुनाई दी, आप क्या कह सकते हैं कि वो बिप साउंड क्या था बेटा, एक कोड लैंग्वेज था। वो सिर्फ ये दोनों ही समझ सकते थे। क्लियर है। थर्ड पर्सन कोई भी नहीं समझ सकता था इसे। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया आपके कोडिंग और डिकोडिंग का। ओके, चलो मेनली बेटा हम जल्दी से देख लेते हैं कि हमें इसमें क्या क्या स्टडी करना था। हमने सबसे पहले यहाँ पर बेटा अल्फ़ाबेट्स के जो नंबर्स हैं उनके बारे में स्टडी किया। अब आपको अगर मैं पूछता हूँ डायरेक्टली कि आप मुझे 27 पोजीशन पर क्या होगा, तो आप बता सकते हैं क्या? अरे सर अल्फ़ाबेट तो 26 ही होती, 27 कैसे बताएंगे? बेटा याद आया, अगर मैंने बोला था आपको कि किसी भी 2 अल्फ़ाबेट्स का आप अपोजिट्स का सम करोगे तो हमेशा आपको 27 मिलेगा। याद आया ना? तो यहाँ पर देखो डायरेक्टली अगर मैं आपसे एफ की पोजीशन पूछता हूँ तो आप क्या बोलोगे? सर 6। एस की पोजीशन सोचने लग जाओगे, पेज पलटने लग जाओगे इसे, है ना? वो नहीं करना है हमें बेटा डायरेक्ट याद होना चाहिए। जैसा मैंने आपको ट्रिक बताई थी, क्या बताई थी ट्रिक? फटाफट से ए से 5 तक तो आपको एज इट इज याद रखना है। 6 का मतलब क्या हो गया? फिक्स। और फिक्स मतलब 6। ओके, G7 7 कंट्रीज के ग्रुप को क्या बोलते हैं हम? G7। H अगर हम H को ऊपर से भी मैच कर देते हैं, नीचे से भी मैच कर देते हैं, इस तरह से मिला देते हैं H को, तो ये डिजिटल 8 बन जाएगा डिजिटल क्लॉक्स में। ओके, आई नो मुझे पता है, तो आई नो आई की पोजीशन 9। JK जम्मू कश्मीर में रोज 10 से 11 गोलियां चलती है, याद है ना? L लो एन को देख के सबकी क्या बच जाती है? 12, तो L की पोजीशन 12। M मेरा का अपोजिट 13, तो M की पोजीशन 13। इसी तरह से अगर आपको M याद है तो N तो याद हो ही जाएगा। O याद आया? ORS 15, 18 और 19 साल के बच्चे क्या करते हैं? ORS पिलाते हैं। ओके, P और Q 16 साल के प्रिंस की 17 साल की क्वीन से क्या होने वाली है? शादी होने वाली है। S और T में 19-20 का फर्क है। किसका फर्क है बेटा? 19-20 का। फिर U का मैंने क्या बताया था कि इंडियन गवर्नमेंट ने मिनिमम लड़कों की एज कितनी फिक्स कर रही है शादी के लिए? मिनिमम एज कितनी फिक्स की हुई है? 21 ईयर्स। तो U की पोजीशन 21।
V आपको याद रह जाएगा, W कोई भी पर्सन 24 आवर्स वर्क नहीं कर सकता, 24 से जस्ट कम क्या होगा 23, XYZ आपको एज इट इज याद रख सकते हो। ओके, ये तो बात हुई थी इनकी नंबरिंग्स की। और अब मैं आपको यहाँ पर एक स्टोरी बताने वाला हूँ जो आपने लास्ट लेक्चर में भी स्टडी की थी, और वो मेनली हमारे लिए किसके लिए था, वो हमारे अपोजिट्स के लिए था कि किस अल्फाबेट का अपोजिट क्या होता है। तो जल्दी से एक बार उसकी ब्रीफिंग कर लो। आजाद नेम का एक क्या था बेटा, बॉय था जिसे क्रैक्स खाना और ड्यू पीना काफी पसंद था। क्या करना था, क्रैक्स खाना और ड्यू पीना बहुत ज्यादा पसंद था, है ना, क्लियर है। उसके कल किसका एग्जाम था, EVS का, फिर भी वो कहाँ गया, फालतू मूवी देखने। कहाँ बेटा, फालतू मूवी देखने। और क्यों गया, क्योंकि वो अपने आप को ग्रेट समझता था। क्यों समझता था, क्योंकि उसके हायर सेकेंडरी और इंटर में काफी अच्छे क्या थे, मार्क्स थे, लेकिन वो फेल हो गया EVS के एग्जाम में। तो उसके पापा ने क्या बोला, बेटा तेरी शादी किससे कराएंगे, जंगल क्वीन से, जंगल क्वीन से, और तुझे क्या पहनाएंगे, कुर्ता पजामा। तुझे देखकर सब क्या करेंगे, हंसेंगे। क्यों, क्योंकि तू क्या बनेगा वहां पर, जेंटलमैन। ओके, तो याद आ गया बेटा, ये मैंने आपको एक स्टोरी की फॉर्म में बताया था। क्यों, क्योंकि आपको अपोजिट्स याद रह जाए, ताकि देखो ए का अपोजिट क्या है Z, B का अपोजिट Y, C का अपोजिट X, D का अपोजिट W, E का अपोजिट V, F का अपोजिट U, G अपोजिट T, H अपोजिट S, I अपोजिट R, J अपोजिट Q, K अपोजिट P, L अपोजिट O, M अपोजिट N। ओके, क्लियर है। तो आजाद नेम का एक बॉय जिसे क्रैक्स खाना और ड्यू पीना काफ़ी पसंद है, उसके कल EVS का एग्जाम था, फिर भी वो फालतू मूवी देखने गया क्योंकि वो अपने आप को ग्रेट समझता था। उसके हायर सेकेंडरी और इंटर में काफ़ी अच्छे मार्क्स थे, लेकिन वो EVS के एग्जाम में फेल हो गया। उसके फादर ने बोला कि बेटा अब तेरी शादी जंगल क्वीन से करवाएंगे, तुझे कुर्ता पजामा पहनाएंगे, तुझे देखकर सब क्या करेंगे, हंसेंगे। याद आ गया, लॉल। और क्यों हंसेंगे, क्योंकि बेटा तू क्या बन जाएगा, जेंटलमैन। ओके, तो ये अपोजिट्स याद करने का मैंने आपको एक मेथड बताया था, एक ट्रिक बताया था। अब बेटा ये अपोजिट्स आपके कितनी यूजफुल है, ये अभी आपको लेक्चर्स के अंदर काफी अच्छे से समझने आने वाले हैं। ओके, चलिए, ये मेनली आपके टाइप्स थे। लेटर कोडिंग, लेटर टू लेटर कोडिंग कैसे होती है और लेटर टू नंबर कोडिंग कैसे होती है, मेनली आज हम इन दोनों को स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हम इन सबको काफ़ी अच्छे से स्टडी करेंगे 1 बाय 1। तो ये तो हम सारा लास्ट लेक्चर में स्टडी कर चुके थे बेटा। अब हम यहाँ पर आते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चंस करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चन से ही हमें कोडिंग एंड लेटर टू लेटर कोडिंग एंड लेटर टू नंबर कोडिंग समझ में आने वाली है। ओके, तो आपको बेटा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ द वर्ड रेक्टेंगल, आपको क्या दिया है बेटा यहाँ पर, रेक्टेंगल। ये जो रेक्टेंगल दिया है इसका कोड है बेटा आपका TGEVCPING। ठीक है बेटा, अब आपको क्या बताना है, रोम्बस का कोड बताना है। किसका कोड बताना है, रोम्बस का। क्लियर। अब बेटा कोड आप कब बता सकते हो, जब आपको क्या पता हो कि इन दोनों में क्या रिलेशन है, मतलब कि ये जो पूरे 2 वर्ड्स दिए हुए रेक्टेंगल वर्ड है और इस रेक्टेंगल वर्ड का जो हमें कोड दिया हुआ है, अगर हमें इसमें रिलेशनशिप समझ में आ गया तो हम इसे काफ़ी इजीली इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, देखो, एक तो ये देखो कि कहीं ये एक दूसरे के अपोजिट तो नहीं है, कहीं इनमें सम तो नहीं है कि 1 का डिफरेंस +1 +2 +3 का डिफरेंस तो नहीं है, कहीं नेगेटिव का डिफरेंस तो नहीं है, कहीं ये एक दूसरे के क्रॉस तो नहीं हो रहे। हर तरह से आपको इन्हें सॉल्व करने के लिए रेडी रहना होगा बेटा। तो देखो RPQRST, मतलब कि R के बाद क्या आता है, S और T। ये देखो +2 का डिफरेंस आ रहा है, कितने का आ रहा है बेटा यहाँ पर, +2 का। EFG,
EFG, यहाँ पर भी देखो +2 हो रहा है, यहाँ भी +2 हो रहा है, CDE, ठीक है, क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर भी +2 हो रहा है, UV +2, BC +2, NMOP +2। देखो यहाँ पर तो R S और T, S आता है फिर T आता है मतलब +2, E के बाद F आता है फिर G आता है +2, ओके। C के बाद क्या आता है, D और E मतलब कि +2, क्लियर है। G H और I मतलब कि +2, L M N +2, E F G +2। तो बेटा आप क्या देख रहे हो कि इस पूरे में हमने देखा है कि +2 का डिफरेंस आ रहा है, रेक्टेंगल का जो कोड बन रहा है वो +2 अल्फाबेट करने पर बन रहा है, ओके। तो रोम्बस का कोड भी एज इट इज ही बनेगा, क्लियर। तो R S T +2 करते ही T आ जाएगा, H में +2 करो बेटा आप, I J क्या हो जाएगा, I J। O में +2 करो फटाफट से, O P Q। M में +2 करो, M में +2 करने पर क्या मिलेगा, M N O, O मिलेगा, B C D, U V W, S T U। आपने क्या देखा कि जब आपने इस रोम्बस में +2 अल्फाबेट करते गए, रोम्बस जो वर्ड दिया हुआ था इसमें आपने जब +2 किया तो आपको TJQODWV मिला, मतलब कि ये हमारा कोड मिला। अब देखो ऑपरेशन जो हमारे पास ऑप्शन है कौन सा करेक्ट है, देखो TJ इसमें भी है, TJ इसमें भी, TJ सब में ही है। फिर क्या है बेटा, Q इसमें है, Q इसमें है और Q इसमें है। इसमें देखो 1 अल्फाबेट O बीच में आ रहा है, मतलब कि ये तो हो गया कैंसिल, इसको तो हटाओ। अब देख लेते हैं, O यहाँ भी है, यहाँ भी है, ओके, मतलब कि Q के बाद O है लेकिन यहाँ पर N है, तो ये भी कैंसिल होगा। अब हम श्योर हो गए कि हमारा ऑप्शन तो इन दोनों में से 1 होगा, कोई सा भी। तो आप देखो D कहाँ है हमारा बेटा, यहाँ E है और यहाँ D है, मतलब कि ऑप्शन C DWU। आपको दिख रहा है यहाँ पर कि ऑप्शन C जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्यों करेक्ट है बेटा, क्योंकि आपको जो ये रेक्टेंगल मिला था, इस रेक्टेंगल का आपको कोड जो दिया हुआ था वो दिया हुआ था कि रेक्टेंगल में जो जो अल्फाबेट्स यूज हुए हैं उनमें +2 ऐड करने पर हमें उसका कोड मिलता है। तो रोम्बस में भी जब हम हर एक अल्फाबेट में 2 ऐड करेंगे, 2 अल्फाबेट्स ऐड करेंगे तो हमें इसका भी कोड मिलेगा, और वो जो आपका ऑप्शन C। क्लियर है, फटाफट बेटा इसे नोट करो, फिर चलते हैं हम आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज। फिर आपके पास कोड लैंग्वेज आगे देखो, पियर, PEAR, पियर का कोड है बेटा RCCP। आंट इज रिटन, आंट को क्या लिखते हैं, CSPR। तो बेटा आपको LAND का कोड बताना है, फटाफट से देख लो। अब इसके लिए बेटा आपको क्या करना होगा, देखो यहाँ पर पियर का कोड है RCCP। तो फर्स्ट बात है कि इन दोनों के जो कोड दिए हुए ना, आपको इन्हें चेक करो कि किस तरह से ये है, क्या इनमें +1 का गैप है, +2 का गैप है, क्या अपोजिट है, हर तरह से आप इनको चेक कर लो। QR बेटा यहाँ क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। E और C में क्या रिलेशनशिप है, E पहले आता है या C पहले आता है, बेटा C पहले आता है। जब C पहले आता है तो E मतलब कि आपको E में से क्या सेपरेट करना है, अगर E में से आप एक कम करते हो तो D, फिर एक कम करते हो तो C, मतलब कि -2 करने पर हमें C मिलता है। फिर A B C, तो A में हम अगर 2 + 2 ऐड कर देते हैं तो हमें वापस से C मिलता है। R P Q R, P पहले आता है, R बाद में आता है, मतलब कि R में से अगर 2 हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है बेटा, यहाँ पर RCCP। मतलब आप कह सकते हो कि जो पियर का कोड है वो क्या है, +2 -2 +2 -2। इसी तरह से इसे चेक कर लेना है, A और C के बीच में +2 का गैप, U और S के बीच में -2 का गैप। क्यों, क्योंकि देखो U T और S, N और P में +2 का गैप, OP T और R में कितने का गैप है, -2 का गैप है। तो बेटा यहाँ पर
अगर आप इसमें +2 करते हो, इसमें -2, इसमें +2, इसमें -2, तो क्या आपको वापस से इसका कोड नहीं मिलेगा? क्योंकि देखो ये जो सीरीज चल रही है वो कौन सी चल रही है, +2 -2 +2 -2, तो इधर भी तो आपको यही करना है। L में +2 करो फटाफट से, M N A में -2 करो फटाफट से, A में -2 करते हो तो क्या मिलेगा, Y, क्योंकि Z के बाद फिर Y, N में +2 करो, OP, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है। चलिए D में -2 करो, B मिलेगा। अब देखो आपको जो इसका कोड मिला वो क्या मिला, NYPB, NYP और NYP, मतलब कि देखो ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि N के बाद Y आना चाहिए, जबकि यहाँ P आ रहा है। N के बाद Y यहाँ पर भी है और ये भी कैंसिल हो गया। बेटा आपको इन दोनों में से ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देखो N के बाद Y, फिर P और फिर M, NYPB, इसमें M है, मतलब कि ये भी कैंसिल। हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि देखो NYPB मिल रहा है और आपका जो कोड मिला आपको वो भी क्या है, NYPB। तो इस तरह से आपको बेटा सॉल्व करके इन्हें देखना होगा। आपको हर तरीके से रेडी रहना होगा कि कहीं इसका अपोजिट तो नहीं है, कहीं इसमें +2 वाली सीक्वेंस तो नहीं है, -2 वाली तो नहीं है, क्रॉस वाली तो नहीं है। हर तरह से आपको इसमें रेडी रहना होगा। ओके, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बेटा किसी भी तरह की? चले आगे। चलिए नेक्स्ट आया है आपके पास इफ इन ए सर्टेन, फिर आपको एक कोड लैंग्वेज में वर्ड दिया है LUTE, LUTE, और इसका जो कोड है वो है MUTE। आपको FATE दिया है FATE, और इसका कोड दिया है GATE। ब्लू BLUE, आपको ब्लू का कोड बताना है, मतलब कि ल्यूट का कोड म्यूट है, फैट का कोड गेट है, तो ब्लू का कोड क्या होगा आपका। अब बेटा देखो यहाँ क्या करना है आपको, यहाँ पर हर एक अल्फ़ाबेट को चेक करो, कहीं वो +2 की फॉर्म में नहीं है, कहीं -2 की फॉर्म में नहीं है, सीरीज तो नहीं बन रही है कोई, या किसी का मल्टीपल तो नहीं बन रहा, हर तरह से अपोजिट तो नहीं है। क्या L का अपोजिट M है? नहीं है। L का अपोजिट क्या होता है? O होता है। U का अपोजिट है क्या? नहीं है। T का अपोजिट नहीं, E का अपोजिट नहीं। बेटा यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखते हो आप तो देखो L और M में ही चेंजेस है ना, बाकी ये एज इट इज है, ये एज इट इज है और ये एज इट इज है। ओके चलो इसे देख लेते हैं। F और G इसमें चेंजेस है, बाकी यहाँ पर भी A, यहाँ पर भी A, यहाँ पर E। हम क्या देख रहे हैं कि हमें 3 अल्फ़ाबेट्स सेम मिल रहे हैं, 3 अल्फ़ाबेट सेम मिल रहे हैं, तो हो सकता है कि इसके भी 3 अल्फ़ाबेट सेम हो, है ना, हो सकता है। तो एक ऑप्शन तो क्या हो गया आपके लिए आंसर का कि आप ये देख लो कि आपके पास 3 अल्फ़ाबेट कौन से ऑप्शन में करेक्ट मिल रहे हैं। यहाँ LUE ULG नहीं, LUE यहाँ भी नहीं, LUE यहाँ मिल रहा है आपको और LUE यहाँ मिल रहा है, इन दोनों में मिल रहा है, मतलब कि बेटा ये ऑप्शन तो आपके इनकरेक्ट हो गए। क्लियर? अब आपको क्या करना है, फर्स्ट अल्फ़ाबेट पता करना है कि फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्या होगा हमारा। देखो L के बाद क्या आता है M, मतलब कि अगर हम L में +1 करते हैं तो M मिलता है। F के बाद G आता है, G में अगर आप +1 करते हो तो आपको G मिलता है। B में +1 करो बेटा फटाफट से, C मिला तो CLUE, मतलब कि ये 3 तो एज इट इज आ गए और फर्स्ट में क्या आया C। तो अब देखो C अल्फ़ाबेट का है ऑप्शन ए में, तो ये ऑप्शन भी आपका बिल्कुल क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। ओके, हर तरह से आपको समझ के करना है, इन्हें हर तरह से सॉल्व करना है। बस आपको इसमें अपोजिट्स पता होना चाहिए, सीरीज पता होना चाहिए, काफ़ी मज़ा आने वाला है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। फटाफट नोट करो बेटा इसे फटाफट, फिर चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास इफ इन ए सर्टेन, फिर वापस हमें दिया है सर्टेन लैंग्वेज में। सर्टेन लैंग्वेज में क्या दिया है हमें, मद्रास। क्या दिया है बेटा, मद्रास, MADRAS। इस मद्रास का जो हमें कोड दिया है वो दिया है आपको NBESBT। ओके, आपको बॉम्बे का कोड बताना है, BOMBAY। चलो आ जाओ बेटा, अब देख लो M, सबसे पहले क्या देखना है, कहीं इनमें सीक्वेंस तो नहीं है, कहीं अपोजिट तो नहीं है। M का अपोजिट N होता है, बिल्कुल होता है, ये अपोजिट है। A का अपोजिट B होता है क्या, नहीं, A का अपोजिट Z होता है। D का अपोजिट W होता है, R का अपोजिट I होता है, A का अपोजिट Z होता है, S का अपोजिट क्या होता है, H होता है, मतलब कि ये अपोजिट तो नहीं है। ओके चलो
जब ये अपोजिट नहीं है तो कहीं ये सीरीज की फॉर्म में, मतलब कि सीक्वेंस +1 +2 इस तरह से, या माइनस में तो नहीं मिल रहे। m के बाद क्या आता है, n आता है, मतलब क्या हो रहा है यहाँ +1, a के बाद b आता है +1, d के बाद e आता है +1, r s a b s t, मतलब क्या देख रहे हो आप कि इस पूरे में हम अगर +1 करते हैं तो मद्रास का कोड मिलता है हमें। तो क्यों ना ये बॉम्बे के जो अल्फ़ाबेट है इसमें भी हम +1 कर दें तो हमें शायद इसका कोड मिल जाए। चलो B में +1 करो, C O में +1 करो, P M में +1, N B में +1, C A में +1, B Y में +1, Z। अब आपको मिला है CPN CBZ। क्या ऑप्शन है आपके पास, फटाफट देखो। CP यहाँ है, यहाँ CQ है, मतलब कि ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ भी CP है और यहाँ भी CP है। ओके, फिर क्या है आपके पास N, यहाँ O है, यहाँ N है और यहाँ N है, मतलब कि ये भी कैंसिल हो गया। अब आपके पास ये दोनों बचे। अब देखो N के बाद क्या रहा है C, फिर C देखो यहाँ C है, यहाँ भी C है, अभी भी कंटिन्यू। C के बाद फिर देखो B कहाँ है, C के बाद B यहाँ है और B भी यहाँ है, अभी भी चलेगा। मतलब कि इस लास्ट अल्फाबेट पर इनका गेम टिका हुआ है। लास्ट अल्फाबेट Z किस में है, यहाँ है, यहाँ क्या है X है, मतलब कि ये भी कैंसल। आपका ऑप्शन B बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो इस तरह से बेटा आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, फटाक से नोट करो। फिर चलते हैं हम आगे न्यू क्वेश्चन पर। चलो अब आपके पास 5th मिलता है, यहां पर आप देखते हो इफ फिश इज रिटर्न एज, फिश का जो कोड है वो क्या है EHRG। क्या है बेटा EHRG। तो आपको जंगल का कोड बताना है। किसका कोड बताना है बेटा, जंगल का। चलो फटाफट देखो, फटाफट देखो, क्या यहाँ एक दूसरे के अपोजिट है, फटाफट से देख के बताओ। क्या F का अपोजिट E होता है, F का अपोजिट E होता है क्या, नहीं होता है। F का अपोजिट तो U होता है, I का अपोजिट R होता है, S का अपोजिट H होता है, H का अपोजिट क्या होता है, S होता है। मतलब कि ये एक दूसरे के अपोजिट तो नहीं है। जब ये अपोजिट नहीं है तो कहीं इनमें सीरीज तो नहीं बन रही। देखो F पहला आता है, ये E पहला आता है बेटा, E पहले आता है, मतलब कि यहां हो रहा है आपका -1। I पहले आता है, H बाद में आता है, मतलब कि यहां भी -1। IH हो गया। SR में देखो, अब फटाफट से मुझे बताओ SR यहाँ भी क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। क्यों, क्योंकि R पहले आता है, S बाद में आता है, HG, जबकि GH, मतलब कि यहाँ भी -1। तो आपको ये -1 वाली मिल रही है सीरीज। कैसी मिल रही है, -1 वाली। अगर हम इस अल्फाबेट में से भी -1 कर देते हैं तो हमें इसका कोड मिल जाएगा। तो फटाफट से कर दो। J का -1 करने पर क्या मिलेगा आपको, I, U पे -1 करने पर T, N का अगर हमने -1 किया तो M, G पे अगर हमने -1 किया, फटाफट से बताओ, F, G, L, K, E, D। तो बेटा आपको जो कोड मिला वो क्या मिला, ITM FGD। अब फटाफट से देख लो कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। ITM ये रहा, यहाँ ITN है, मतलब कि इनका तो कोई लेना देना ही नहीं है। अब देखो यहाँ ITN है और यहाँ M है, हमारा आंसर M आ रहा है। और भी चेक कर लेते हैं हम, फिर क्या आ रहा है इनके बाद FKD, ये FKD, मतलब कि आपका ऑप्शन A बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर भी आपने क्या देखा कि आपका जो ऑप्शन था ये क्या था बेटा, इनकरेक्ट था। फटाफट से बेटा इसे नोट करो, फटाफट जल्दी से। चले फिर हम आगे, फटाफट से जल्दी से। आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। फटाफट नोट करो, फिर हमें आगे और भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर आते हैं। इफ एनी कोड लैंग्वेज, वापस से बेटा ये कोड लैंग्वेज में नेशनल को जो कोड लैंग्वेज में गिवन है, क्या कोड दिया हुआ है, MZGRLMZO। ओके, तो आपको जयपुर का कोड बताना है। क्या बताना है बेटा, जयपुर का कोड। ओके, अब देखो यहाँ फटाफट से M के बाद क्या आता है, M आता है ना, तो यहाँ +1 हो रहा है।
ए जेड, ए के बाद जेड आता है क्या? नहीं आता है। ए के बाद तो क्या आता है? बी आता है। मतलब कि यहाँ -1 हो रहा है। टी जी, टी जी, टी और जी में कुछ कॉन्टेक्ट है? नहीं है। आई आर में नहीं है, क्योंकि अगर आई और आर का डिफरेंस देखते हो तो काफ़ी लेंथी है। ओ एल का डिफरेंस भी नहीं है। एन एम, इसका डिफरेंस भी नहीं है। ए जेड अगर हम -1 करते तो जेड आता। एल ओ, बेटा एल ओ ए जेड, फटाफट से याद करो ये क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है। देखो एन का अपोजिट एम है, क्या है? अपोजिट है। ए का अपोजिट जेड है। जी टी, ग्रेट। अरे भाई ग्रेट, जी का अपोजिट क्या होता है? टी होता है ना, ग्रेट। अजीज नाम का एक बॉय जिसे क्रैक्स खाना और ड्यू पीना काफी पसंद है, उसके कल ईवीएस का एग्जाम था, फिर भी वो फालतू मूवी देखने गया। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को क्या समझता था बेटा? ग्रेट समझता था। तो ग्रेट। ओके, तो जी का अपोजिट टी। आई आर, इंटर, आई का अपोजिट आर। ओ का अपोजिट एल, बिल्कुल लॉल, एल ओ एल। एन एम बिल्कुल अपोजिट है। ए जेड अपोजिट है। एल ओ अपोजिट है। तो यहां पर आप क्या देख रहे हो? यहां भी तो अपोजिट ही आएगा। जे जंगल, क्वीन, जे का अपोजिट क्यू, ए का अपोजिट जेड, आई का अपोजिट आर, पी। फटाफट से देखो पी का अपोजिट क्या होगा? के होगा। क्यों? कुर्ता पजामा, याद आ गया। यू का अपोजिट क्या होगा बेटा? एफ, फालतू, FALTU, ये एफ और ये यू। ओके, फिर क्या था हमारे पास? आर। अब आर का अपोजिट क्या होगा? आई होगा। इंटर, INTER, इंटर। तो बेटा आपका जो ऑप्शन है QZR, तो यहाँ क्यू है, QZ यहाँ है, QZ यहाँ है, मतलब कि इन दो को तो आप इनकरेक्ट कर दो। अब आपको नेक्स्ट थर्ड अल्फाबेट देखना है। यहाँ आर है, यहाँ भी है, वहाँ भी है। फोर्थ देखिए, यहाँ के है, यहाँ आई है और यहाँ के है। के बाद क्या आ रहा है आपके पास? FI, मतलब कि ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन सी भी आपका क्या होगा? इनकरेक्ट हो गया। इसीलिए मैं आपसे बार बार यही बात बोल रहा हूँ, एक ही बात बोल रहा हूँ कि अपोजिट्स याद करो सही से, अल्फाबेट्स के नंबर याद करो। अगर आपको अल्फाबेट्स के नंबर याद है, अपोजिट्स याद है, तो आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो कोडिंग डिकोडिंग के लेटर टू लेटर वाले को। ओके, फटाफट नोट करो बेटा, हम इसे फिर आगे चलते हैं फटाफट से। चलिए यहां पर आया अब मजेदार क्वेश्चन। अब नंबर्स वाले क्वेश्चन आ गए आपके पास। अभी तक तो लेटर टू लेटर चल रहे थे ना, अब लेटर टू नंबर्स भी आ गए। बेटा आ जाओ, देखो बुक का कोड दिया है आपको 43। क्या दिया है बेटा? 43। तो आपको पेन का कोड बताना है। किसका कोड बताना है? पेन का कोड बताना है। अब बेटा यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है आपके लिए? याद है आपको? यहाँ सबसे ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है, अगर आपको अल्फ़ाबेट्स के नंबर पता है तो गारंटी के साथ आप 2 मिनट भी नहीं लगने दोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ओरली सॉल्व लोगे। फटाफट से मुझे नंबर बताओ। आप कभी स्टेशनरी पे जाते हो तो ये तो बोलते हो क्या, लाओ मुझे 43 नंबर दे दो। बुक को आप 43 नंबर बोलते हो क्या? कभी नहीं बोलते हो, नेम से ही बोलते हो ना। लेकिन यहाँ कोड दे दिया है, तो अब इस कोड को हमें क्या करना है? अप्लाई करना है। तो आ जाओ करते हैं। बी की पोजीशन क्या है बेटा? 2 है। ओ की पोजीशन बताओ? 15 है। ORS 15, 18 और 19, तो क्या है ये? 15 है। ओ की पोजीशन 15 है। के की पोजीशन क्या है? जम्मू एंड कश्मीर में रोज 10 से 11 गोलियां चलती है, तो के से तो कश्मीर हो गया, तो ये हो गया 11। अब बेटा देखो 43 हमें कब मिल रहा है? क्या इन्हें ऐड करने पर हमें 43 मिल रहा है? प्लस कर दो इनको सबको, देखें 2, 15, 17 और 15 32 और 11 43, बिल्कुल 43 मिल रहा है। तो हमें क्या करना है? इनकी पोजीशन को भी आपस में क्या करना है बेटा? ऐड करना है। चलो ऐड कर देते हैं फटाफट से। पी, अब पी की पोजीशन मुझे बता दो फटाफट से, बिना देर किए हुए पी की पोजीशन बता दो। क्या होने वाली है? क्या होने वाली है पी की पोजीशन? अरे भाई 16 साल के प्रिंस की 17 साल की क्वीन से शादी होने वाली है। ई की पोजीशन 5, एन की पोजीशन 14। ओके, एन है 13 पर, तो एम है 13 पर, तो एन कितने पे होगा? 14 पर। तो बेटा इन सबको भी ऐड कर दो।
16 और 14 30 और 5 35, ऑप्शन सी 35। ये लो, इस तरह से आपको ये नंबर 2 जो लेटर्स वाले कोड है वो गिवन है, तो आप ऐसे सॉल्व करोगे। बेटा बार बार मैं सिर्फ एक ही बात बोलूँगा आपसे, अगर आपको यहाँ पर लेटर्स के आपको अल्फ़ाबेट जो है उनके कोड्स याद है, उनके अपोजिट्स याद है, तो गारंटी के साथ मैं लिख के दे सकता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। फटाफट सॉल्व करके बता दो आप बेटा। यहाँ टावर, ये जो टावर देख रहे हो ना, इसका कोड दिया हुआ है हमें TOWER, टावर का कोड है बेटा हमारा 81, तो हमें पावर का कोड बताना है। किसका कोड बताना है बेटा? हमें पावर का कोड बताना है। फटाफट से देखो, टावर पोजीशन देख लो पहले तो, इसकी पोजीशन क्या है? टी की, फटाफट बता दो आप, फटाफट टी की पोजीशन क्या है? एस और टी में 19-20 का फर्क है, तो एस है 19 पर और टी है 20 पर। ओ की पोजीशन है आपकी 15, डब्ल्यू की पोजीशन है आपकी 23। कोई भी आदमी, कोई भी पर्सन 24 आवर्स वर्क नहीं कर सकता, 24 नहीं कर सकता, 24 से कम क्या होगा? 23। ई की पोजीशन 5, आर की पोजीशन 18। बेटा अब देखो इन सबको एक बार ऐड कर लो, क्या ये कहीं इनका सम तो नहीं बन रहा है? 20 और 15 35 और 5 35 और 5 40, 40 और 23, फटाफट देखो 40 और 23 कितना हुआ? 63, 63 और 8 71 और 10 81। मतलब कि इन सब का ऐड करने पर हमें क्या मिल रहा है? यहाँ पर टावर का कोड मिल रहा है। तो पावर का कोड, पी की पोजीशन फटाफट से बता दो 16, ओ की पोजीशन 15, डब्ल्यू की पोजीशन 23, ई की पोजीशन 5 और आर की पोजीशन 18। बेटा सबको ऐड कर दो, बिना देर किए हुए जल्दी से क्या करो? सबको ऐड कर दो। जब आप सबको ऐड करते हो तो क्या मिल रहा है? 15 और 5 20, 20 और 16 36, 36 और 20 56, 56 और 3 59, 59 और 8 कितना होगा? 67, 67 और 10 77। ये लीजिए 77 ऑप्शन डी। ये तीनों आपके इनकरेक्ट हो गए। एक और बार देख लो, 23 23 23 46, 46 और 6 50 60 70 और 75। बेटा एक मिनट 75 आ रहा है क्या? देखो 23 और 23 कितना हुआ? 46 हुआ। 46 और 16 60, 60 और 15 75, मतलब कि 75 होगा आपका ऑप्शन। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, फटाक से नोट करो इसे। फिर चलते हैं बेटा हम आगे। चलो आ जाओ। अब देखो न्यू क्वेश्चन आया है आपके सामने, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज। अब वापस से अल्फाबेट वाला क्वेश्चन आया है बेटा, आ जाओ सॉल्व कर लो इसे। कोड लैंग्वेज डायमंड, डायमंड का कोड है आपके पास बेटा EMPLBHE। आपको रूटीन का कोड फाइंड करना है। किसका कोड? रूटीन का कोड। बेटा आप मुझे फटाफट से देख के बता दो, आपको मैं 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, फटाफट से मुझे देख के बता दो, क्योंकि लेक्चर हमारा काफ़ी 38 मिनट्स का हो गया, काफ़ी लेंथी हो गया। जल्दी करो, जल्दी से सॉल्व करके बताओ मुझे। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, फटाफट से मुझे बताओ कि डायमंड का कोड अगर आपका EMPLBHE हो सकता है तो रूटीन का कोड क्या होगा? सारे तिग्रम लगा दो, अपने सारे दिमाग के घोड़े दौड़ा दो। डी और ई में क्या कनेक्शन है, आई एम में क्या कनेक्शन है, ए पी में क्या कनेक्शन है। अगर ऐसे कनेक्शन समझ में नहीं आ रहा तो उल्टा करो, कैसे भी करके फटाफट से इसे सॉल्व करो। 10 सेकंड का टाइम है, 10 सेकंड ओनली ऑन, फटाफट 10 सेकंड, फटाफट देखो 10 सेकंड में क्या मिल रहा है बेटा, फटाफट सॉल्व करके बता दो मुझे जल्दी से। मैं हट जाता हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। हो गया? ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। चलिए अब देखो डी और ई, डी के बाद जस्ट ई आता है, आई के बाद क्या आता है? JKLM, JKLM मतलब फोर्थ का डिफरेंस। AP कोई डिफरेंस नहीं है। ML में भी क्या, कोई कनेक्शन नहीं है। OB कोई कनेक्शन नहीं है, अपोजिट का भी। NH में भी कनेक्शन नहीं है। DE
वापस से DE, मतलब कि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इस तरह से सिर्फ हमें फर्स्ट और लास्ट जो हमारे अल्फ़ाबेट्स है उनमें +1 नज़र आ रहा है, बाकी में हमें कोई डिफरेंस नज़र ही नहीं आ रहा है, क्योंकि बाकी का सबका सिस्टम क्या हुआ, बिगड़ा हुआ है। बेटा जब अगर इस टाइप का है, जब आपके पास अपोजिट्स नहीं बन रहे हैं, जब आपके पास सीरीज नहीं बन रही है, डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो क्या करो, इसको उल्टा करके चेक कर लो। E और D, ED, IH, कुछ कनेक्शन है क्या IH में? या इस तरह से देखते हैं, D और E, DE, DE, NM, OP, ML, AB, IJ, GH, DE। मतलब कि बेटा अगर आप इसे इस तरह से लिखते हो, EH, BL, PME, इस तरह से अगर आप इसे लिखते हो तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर देखने को? हमने क्या किया, इसे उल्टा कर दिया। फटाक से देखो क्या किया हमने, इसे उल्टा कर दिया। जब हम इसे उल्टा करते हैं तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है बेटा, D के साथ E, I के साथ H, I के साथ H, A के साथ B, M के साथ L, O के साथ P, N के साथ D, D के साथ E। कोई कनेक्शन नहीं बन रहा है यहाँ पर भी। फिर क्या करें बेटा, DE +1 का डिफरेंट, HI, बिल्कुल बिल्कुल मिल गया। देखो फटाफट से देखो, फटाफट इन दोनों में +1 का डिफरेंस है, इन दोनों में। ये नहीं बात कर रहा हूँ मैं, H और I की बात कर रहा हूँ, -1 का डिफरेंस। AB +1, ML -1, OP +1, NM, OP +1, DE +1। बेटा यहाँ पर तो ये डिफरेंस बन रहा है, कहीं हिस्सा इसमें भी तो नहीं है। फटाफट चेक करो, फटाफट। अगर हम इसे एज इट इज रहने देते हैं तो हमारे पास क्या यही मिल रहा है हमें। देखो DE +1 है, IHI -1 हो रहा है, ठीक है। और यहाँ BA +1 हो रहा है, LM -1 हो रहा है, OP +1 हो रहा है, MN यहाँ -1 हो रहा है हमारे पास। देखो फटाफट देखो, यहाँ क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, ये -1 हो रहा है, ये +1 हो रहा है। तो बेटा आपको क्या करना है, यहाँ पर देखना है R +1 करो फटाफट से, R में 1 प्लस करो, R का +1 करते ही S, O में से -1 करो, N, U में +1 करते ही V, T में -1, T में -1 करते हैं S, I में +1 करते ही J, N में +1 करते ही M, E में प्लस, यहाँ पर क्या आएगा, -1 आएगा, यहाँ -1, और E में +1 करते ही F। ओके क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। फटाफट से देखिए। अब बेटा जब आपको इस तरह से मिला है तो आपको क्या करना है, क्या करना है, इसको भी उल्टा करना है। तो उल्टा करोगे तो क्या मिलेगा आपको, FM, JS, VNS। आपका कहाँ है आंसर, ये FM, 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 ये रहा FMJ, ये रहा FMJ। मतलब कि ये और ये तो कैंसिल हो गए, हटा दो इन्हें। चलो FMJSVNS, फटाफट से देखो FMJSVNS, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। मतलब कि आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। कोई प्रॉब्लम बेटा इसमें किसी तरह की नहीं। देखो जिस तरह से हमें कोड गिवन था, हमने क्या किया, उस कोड को उल्टा करके सॉल्व किया। क्या किया हमने, उस कोड को उल्टा करके सॉल्व किया। जब हमने इसे उल्टा किया तो हमें पता चला कि इनके बीच में जो गैप है वो तो इस तरह से है। तो हमें यहाँ पर भी जब हमने इनके बीच में उसी गैप को, उसी सीरीज को बनाए रखा, तो फाइनली हमने इसका जो आंसर मिला उसे भी क्या किया, उल्टा किया। ओके चलो नेक्स्ट है आपके पास बेटा NAME, नेम का जो आपके पास कोड है OYPA। तो आपको टीम का कोड बताना है। किसका कोड, टीम, TEAM। देखो NO में क्या कनेक्शन है, +1 का कनेक्शन है।
क्या कनेक्शन है, फटाफट से देखो क्या कनेक्शन है, +1 का कनेक्शन है। ओके, ए वाई में क्या कनेक्शन है, -2 का कनेक्शन है। MNOP +3 का कनेक्शन है। AEBCDE -4 का कनेक्शन है। तो यहां पर भी देखो, T में +1 करो, E में -2 करो, फटाफट से -2, CDE, तो यहां क्या मिलेगा हमें, C। A में +3 करो, BCD, क्या मिलेगा हमें, D। M में -4 करो, फटाफट M में -4 करो। M में -4 करते ही क्या क्या मिलने वाला है आपको, L, एक माइनस करते फिर K, फिर J, I। ओके, IJKL, फटाफट देखो, IJKL मतलब कि H, IJKLM। ये तो ज़्यादा हो गया है ना, ज़्यादा हो गया। आपको क्या देखना है, यहाँ पर -4 करना है। तो फटाफट से एक माइनस किया आपने, M में से अगर आपने एक माइनस करते हो, A में आपने क्या किया, सबसे पहले +3 ऐड किया। ओके, तो BCD, क्लियर। तो इसी तरह एक माइनस किया तो M, फिर L, फिर K और H, IJKL। नहीं, यहां पर नहीं बन रहा है बेटा हमारा। फटाफट से इसे एक बार हम वापस से देख लेते हैं जल्दी से। यहां देखो, -4 करो, फटाफट -4, HIJKLM। तो 1 2 3 4, ये 4 माइनस करेंगे, क्या मिलेगा हमें, I मिलेगा। क्या मिलेगा, I। तो ये I मतलब कि कहां पर है हमारे पास, यहां पर I, ये I। तो I मतलब UCDI, UCDH, UCDF, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। ओके, हमें क्या मिलेगा, UCDI, ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से बेटा हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फटाफट नोट करो, फटाफट जल्दी से चले आगे। चलिए अब देखो पार्टनर, ये आ गया आपके पास पार्टनर। पार्टनर का कोड दिया है आपको सेगमेंट। तो आपको OZQSMDQ का कोड बताना है बेटा। आप पार्टनर का कोड अगर हम अप्लाई करते हैं तो फटाफट से देखो क्या है, यहाँ पर हमें सीरीज मिल रही है क्या किसी तरह की, या हमारे पास कोई डिफरेंस मिल रहा है क्या, या ये एक दूसरे के अपोजिट है क्या। फटाफट चेक करो जल्दी से जल्दी। क्या नजर आ रहा है आपको यहाँ पर, क्या नजर आ रहा है आपको यहाँ पर, फटाफट देखिए मुझे बताओ फटाफट से जल्दी से। P और S में क्या कनेक्शन है, PQRS, QR और फिर आ जाएगा S, ABCDE, R और G। कोई कनेक्शन नजर नहीं आ रहा है। फटाफट सॉल्व करो इसे, फटाफट किस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हो बेटा, जल्दी से। क्या कर सकते हो इसमें, आपको क्या क्या नजर आ रहा है। पार्टनर का कोड अगर आपके पास सेगमेंट है तो मुझे जल्दी से बता दो इसका कोड क्या होगा। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, फटाफट से जल्दी से बिना देखे मुझे बता दो, बिना देर किए हुए फटाफट बेटा। कोई प्रॉब्लम है आपको इसमें, नहीं है। अरे रे रे, हम गलती क्या कर रहे हैं कि पार्टनर का कोड तो ये है ना, हमने तो सेगमेंट लिख दिया। एक मिनट बेटा, यहाँ ये लिखो, सेगमेंट का तो आपको फाइंड करना है, सेगमेंट का तो क्या करना है, फाइंड करना है। हमें तो पार्टनर का कोड तो ये दिया हुआ है, OZQSMDQ। अब बताओ मुझे सेगमेंट का कोड, फटाफट से आप बता दो। अब आ जाएगा आपका आंसर पूरा पूरा, फटाफट देखो। O और P में क्या डिफरेंस है, OP -1, AZ -1, RQ -1, TS -1, NM -1, ED -1, RQ -1। तो बेटा इनमें से भी -1 कर दो। R D F L F M S। अब देख लो RDFL MS कहाँ है आपके पास, RDF ये इसमें नहीं है, RDE इसमें भी नहीं है, इन दोनों को देख लेते हैं। RDF LF, RDF इसमें है,
RDF इसमें है, ओके, RDFL, ओके, यहाँ पर RDF, एक मिनट क्या हो गया, चलो क्या हो गया, हमसे कुछ गलती हो गई क्या, यहाँ पर M में -1 करेंगे तो L ही तो मिलेगा, बिल्कुल, E, यहाँ D आएगा, D, तो देखो RDFL कहाँ है, RDE है बेटा यहाँ देखो L आना चाहिए लेकिन E है, ये भी नहीं होगा, ये होगा आपका RDFL DMS, मतलब कि ऑप्शन आपका B जो है बिल्कुल करेक्ट है, ओके। आपको सिर्फ ध्यान रखना है, अगर आपको मैं कह रहा हूँ ना बार बार एक ही बात पे मैं फोकस दे रहा हूँ कि अपोजिट याद है, अगर इनकी सीरीज का सीक्वेंस याद है तो बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो फटाफट से। चलो बेटा आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो ये प्लेयर का कोड आपको क्या दिया है, सॉल्व करो आप जल्दी, मैं अब नोट कर रहा हूँ, जब तक फटाफट सॉल्व करो इसे। प्लेयर का कोड हेल्पर ही दिया हुआ है आपको, तो मैनेजर का कोड बताओ, फटाफट से मुझे कोड बता दो इसका। क्या P और E में कोई कनेक्शन है, P और A में कोई कनेक्शन है क्या, L और E में कोई कनेक्शन है, नहीं है, A L में कनेक्शन है, नहीं है, अपोजिट भी नहीं है बेटा, सीक्वेंस में भी नजर नहीं आ रहा है। लेकिन आप क्या देखते हो कि अगर आप इसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखो इस कोड का, तो A के बाद E आता है, बिल्कुल, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y, मतलब कि ये जो प्लेयर वर्ड दिया हुआ है इसे सीक्वेंस में जमाया गया है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। जब इसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसे जमाया गया है, अरेंज किया गया है, तो आपको क्या करना है, ये जो मैनेजर दिया हुआ है ना, इसे भी आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। देखो ए सबसे पहले ए ही आता है, फिर क्या आएगा ई, फिर जी, एम एन आर, ये लो, कहाँ है आपका ऑप्शन ए ई, नहीं है, नहीं है, ए जी ई, ये भी नहीं है, ऑप्शन सी। बस इस तरह से आपको फटाफट से सॉल्व कर देना। जल्दी जल्दी बेटा कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं हम, फटाफट सॉल्व करते जाओ। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क भी देने वाला हूँ, फटाफट। ये देखो रिजेक्शन का जो कोड है वो है ये, तो आपको मैकेनिक का कोड बताना है, ओके, फटाफट सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, ये आपके लिए होमवर्क है। स्पेयर का अगर कोड ये है आपका बेटा SPHERE, स्पेयर का कोड बेटा अगर EREHPS है, तो एग्जीबिशन का कोड क्या होगा बेटा? अब ये देखो, फटाफट देख लो, फटाफट 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 फटाफट, समझ में आ गया ना क्या करना है, क्या करना है? अरे इसको उल्टा करके लिख दो, इसको उल्टा करके जो लिखोगे वही इसका आंसर होगा, मतलब कि NOITIBIHXE, फटाफट से देख लो, NOITI कहाँ है? NOITI यहाँ भी है, NOITI यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ NOITI है, ITI है, ओके। फिर क्या है? B यहाँ भी है, ओके, B के बाद BIH, ये D ये भी कैंसिल हो गया, BH हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ऑप्शन D BIHXE, ओके। तो आपका जो ऑप्शन नंबर D है वो बिल्कुल करेक्ट है। कुछ भी नहीं करना है यार, सीधा सा एक ही फंडा अपनाओ अपना, तो या तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर याद कर लो, अपोजिट्स याद कर लो, दोनों से भी अगर सीरीज सीक्वेंस कुछ भी काम नहीं बन रहा है तो क्या करो, उसको पलटी मार दो, उल्टा कर दो, उल्टा करोगे तो श्योर है कि आंसर आपका आएगा ही सही। चलो आ जाओ, नंबर्स वाला कोड आ गया बेटा आपका, क्रिकेट का कोड है बेटा आपका 3923564, रॉकेट का कोड है बेटा, देखो आपके पास 913564। केटल का कोड है बेटा आपके पास 564406। तो फटाफट से लिटिल का कोड बता दो। ये लो, आपको क्या बताना है यहाँ पर, लिटिल का कोड क्या होगा बेटा? देखो यहाँ पर C का कोड है 3, R का कोड है 9, I का कोड है 2, C का कोड है 3, K का कोड 5, ओके। ये कोड्स दिए हुए हैं इस तरह से,
सबसे पहले तो ये देखो कहीं ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसी सीक्वेंस में तो नहीं आते हैं। क्या सी थर्ड पोजीशन पर आता है? बिल्कुल। आर तो 18 पोजीशन पर आता है, यहाँ 9 दिया हुआ है। आई 9th पोजीशन पर आता है, यहाँ 2 दिया है। मतलब कि यहाँ पर जो हमें ये वर्ड्स दिए हुए हैं, इन वर्ड्स के कोड दिए हुए हैं। तो बेटा देखो इन वर्ड्स में से एल का कोड देख के बताओ मुझे क्या है। एल का कोड आपका, एल का कोड होगा 0, ये लीजिए 0। आई का कोड मुझे फटाफट बता दो। आई का कोड है आपका 2, ये 2। टी का कोड क्या है बेटा आपका 4, टी का कोड 4, एल का कोड 0 और ई का कोड 6। तो आपका ये जो लिटिल वर्ड है इसका कोड बनता है 024406। फटाफट देख लो 0244 कहाँ है? यहाँ 0 आगे है ही नहीं, यहाँ 0 आगे है ही नहीं। अब इन दोनों में लड़ाई करवा देते हैं। 0244 चल भाई इसमें भी नहीं है, इसमें है, ये लो। इतना इजी क्वेश्चन है, बस माइंड लगाओ यार, थोड़ा सा अपना दिमाग लगा लो। कह रहा हूँ गारंटी के साथ बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व करोगे ये वाले, फटाफट। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्योंकि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना। अब ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला है, आपको सॉल्व करना है। होमवर्क है आपका, फटाफट नोट कर लो। ओरली सॉल्व हो रहा है यार, ये तो देखने से ही पता चल रहा है। देख लो, देखने से ही पता चल रहा है। LMEDTS -1 हो रहा है बस बेटा। -1 करते जाओ तो Z का -1 करोगे क्या मिलेगा आपको? Y। I का -1 करोगे H। N का -1 करोगे M। C का -1 करोगे B। तो YHMB आंसर है आपका, YHMB। ये लो ऑप्शन बी। डायरेक्ट इतने इजी क्वेश्चन है, ओरली सॉल्व कर सकते हो आप इन्हें। बस थोड़ा सा आपको इनका सीक्वेंसिंग याद होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन आपके लिए है। देखो क्लर्क को अगर आप ये लिखते हो तो आप जॉब को क्या लिखोगे? CALHEYRJKA। बेटा सॉल्व करना गारंटी के साथ, बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट से नोट कर लो। बहुत मजा आने वाला है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। नेक्स्ट पर आ जाओ। अब ये वापस से सेम क्वेश्चन, फटाफट नोट करो इन्हें, स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं तो ये क्वेश्चन बताने वाला हूँ आपको, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ आपको। अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाले सारे पैटर्न्स में बता चुका हूँ आपको। मैं इस क्वेश्चन पर लेकर आया हूँ जानबूझकर। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर मैं लॉजिक बताने वाला हूँ कि यहाँ क्या लॉजिक लग सकता है। ये लो बेटा, आर की पोजीशन क्या होती है? 18। ए की पोजीशन 1। टी की पोजीशन फटाफट बता दो। टी की पोजीशन अब तो यार क्या होती है? क्या होती है टी की पोजीशन? फटाफट बोलो। अरे ORS 15, 18, 19 साल के बच्चे ORS पिलाते हैं। S और T में 19-20 का फर्क है, तो ये 20। C की पोजीशन 3, A की पोजीशन 1, T की पोजीशन 20। क्या बेटा हमें इन्हें ऐड करने पर 42 मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। देखो क्या हमें इन्हें ऐड करने पर 57 मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो ऐड वाला प्रोग्राम तो हमारा फेल हो गया। बेटा इसका R का अपोजिट क्या होता है? I। A का अपोजिट Z। T का अपोजिट T का अपोजिट क्या होता है हमारा? फटाफट बताओ, T का अपोजिट क्या होता है? S और T में तो 19 और 20 का डिफरेंस था। ठीक है, फालतू FALTU, फालतू मूवी देखने गया तो F। ठीक है, तो I की पोजीशन तो होगी 9, Z की पोजीशन हो गई 26 और F की पोजीशन 6। ओके, इसी तरह C का अपोजिट X, A का अपोजिट Z और T का अपोजिट F। तो देखो X की पोजीशन 24, Z की पोजीशन 26, F की पोजीशन 6। बेटा इनको ऐड करो, 26 और 6 32। 26 और 6 कितने हुए? 32 और 9 43 हुए। लेकिन यहाँ 42 आ रहे हैं, कहीं हमसे कोई गलत तो नहीं हुआ कुछ? बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ देख लेते हैं, 42 ही दिया हुआ। R80। ओके, नहीं F का अपोजिट तो बेटा नहीं, यहाँ गलती हो गई आपसे। देखो यहाँ T का जो अपोजिट होगा ना आपका, T का अपोजिट क्या होगा? देखो हमने सबसे पहले क्या बोला है? अजीज नेम का एक बॉय है ना, क्या जिसे क्रैक्स खाना, ड्यू पीना काफ़ी पसंद है। उसके EVS का एग्ज़ाम था, फिर भी वो फालतू मूवी देखने गया।
क्यों? क्योंकि वो अपने आप को ग्रेट समझता था। क्या समझता था? ग्रेट। तो GREAT, टी का अपोजिट होता है जी, तो टी का अपोजिट क्या होगा बेटा? जी। यहाँ पर भी टी का अपोजिट होगा जी, तो यहाँ इसका ऐड करने पर मिलेगा हमें 7, यहाँ मिलेगा हमें 7 क्योंकि जी की पोजीशन होती है 7, तो 26 और यहाँ पर है हमारे पास 9। क्या हुआ ये? 26 और 9 आपके पास बेटा यहाँ पर मिल जाएगा आपको 35 और 7 42। ओके, तो देखो 26 और 24 कितना हुआ? 50 और 7 57। तो बेटा यहाँ पर भी आपको इनकी क्या करना है? अपोजिट, एल का अपोजिट ओ, ए का अपोजिट जेड, टी का अपोजिट जी और ई का अपोजिट वी। फटाफट से समझ में आ गया? ओ का पोजीशन क्या होता है? 15, जेड का पोजीशन 26, जी का पोजीशन 7 और वी यू का जब हमारे पास 21 है तो वी का क्या होगा? 22 है। ये लीजिए 7 और 5 कितने हो गए? 7 और 15 22 और 22 कितने हो गए ये हमारे पास? फाइनली बेटा हम इन दोनों को अगर ऐड करते हैं, ये भी हमारे पास 22 है और ये भी हमारे पास 22 है। ओ की पोजीशन 15 है बिल्कुल। तो ये देखो 31 और 41 और 2 कितने हो गए आपके? 43 और 7 50 60 70 ऑप्शन कहाँ है आपका? ऑप्शन बी पर। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। इस क्वेश्चन में क्या किया था कि रेट जो दिया है ना, इस रेट का अपोजिट जो करोगे ना, उन अपोजिट्स का सम आपको दिया हुआ है, तो आपको लेट का अपोजिट करके उसका जो नंबर से अल्फाबेटिकल ऑर्डर है उनका सम करो, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास अजय, AJAY। अजय का कोडिंग है बेटा 1117। नामा NAMA, तो नामा का कोडिंग बताना है। तो बेटा देखो अजय, ए की पोजीशन है आपकी 1, जे की पोजीशन है जम्मू कश्मीर 10, ए की पोजीशन है 1, वाई की पोजीशन है 25। यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 7 है, जबकि यहाँ 25 है। तो 7 कब आएगा? जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे 7 आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 1 आएगा। मतलब कि हमें इनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर फाइंड हो जाए और हम अगर उनका ऐड कर देते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर का, तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा। एन की पोजीशन क्या है? 14, ए की पोजीशन 1, एम की पोजीशन 13, ए की पोजीशन 1। तो बेटा ये कितना हो गया? 1 और 4 5, 1 3 और 1 4 1 5 1 4 1। कहाँ है आपका 5 1 4 1? ये गलत, ये गलत, 5 1 4 1 ये सही, ये गलत। ये लीजिए, इतनी सी तो बात है। थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना आना चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। फटाफट अब ये देख लो, 1 ए का कोड है, ए का कोड 1 है, इसी तरह से 2 बी का कोड है, सी का कोड 3 है, कंटिन्यू इसी तरह से आगे चलते जाओगे। तो आपको बताना है FLOWER का कोड। बेटा ये देखो पोजीशन से गिवन है, डायरेक्ट आपको पोजीशन, एफ की पोजीशन क्या होती है? 6, एल की पोजीशन लोयन 12, ओ की पोजीशन 15, डब्ल्यू 23, ई की पोजीशन 5 और आर पोजीशन 18। तो आपका आंसर क्या होगा? 6 12 15 23 5 18। कहाँ है? 6 12 15 23 5 18। ये लो, ये गलत, 6 12 ये गलत, ये गलत। आपका ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। डायरेक्ट आपको जब पोजीशन दिया हुआ है तो आप इसी तरह से तो सॉल्व करोगे। बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है यार, बहुत इजी क्वेश्चन। थोड़े से अपने एफर्ट्स लगा लो। चलो फटाफट से ये देख लो। अब एक और क्वेश्चन, एक्स और वाई, इसको सॉल्व करना, फटाफट से इसको सॉल्व करना। देखो एक्स वाई आपको दिया है 600, आपको ABC दिया हुआ है 6, आपको गो प्लस डू इसका बताना है। बेटा देखो एक्स वाई, एक्स की पोजीशन 24, वाई की पोजीशन 25, ए की पोजीशन 1, बी की पोजीशन 2, सी की पोजीशन 3। बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 600 आएगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, ऐड कर दो। एक तरीका तो ये, या फिर यहाँ से मैथ्स में सॉल्व करते तो क्या करते हैं? ओ को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ क्या बचा बेटा? G प्लस डी, यही बचा ना। अब देखो O की पोजीशन क्या है आपकी? 15, G की पोजीशन 7, D की पोजीशन 4। अब बोर्ड मास का रूल तो सबसे पहले क्या बोलता है? ब्रैकेट सॉल्व करो। ये लीजिए 11 हो गया, 15 1 जा 15 के 5 कैरी गया 1, 15 1 जा 15 और 1 16, 165। देख लो कहाँ है? ऑप्शन सी में। बाकी खत्म कर दो।
ये लो, इतने इजी क्वेश्चन है यार, बिल्कुल थोड़ा सा एफर्ट्स लगाना सीखो बस। अब ये आदर्शी का कोड है 53, स्कूल का कोड है 66, स्टूडेंट का कोड फाइंड करो, फटाफट नोट करो इस क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। कमल का कोड है, विजय का कोड है, विमल का कोड फाइंड करो, फटाफट नोट करो बेटा जल्दी से जल्दी, फटाफट। सारे टाइप के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा चुका हूँ आपको, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके पास। डियर का कोड, तो वैक्स का कोड, फटाफट नोट करो इन क्वेश्चन को फटाफट, क्योंकि टाइम काफी ज्यादा हो गया है। ओके चलिए, तो बेटा ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन आज के लेक्चर के मेनली, जिसमें हमने काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, लेटर टू लेटर एंड लेटर टू नंबर्स के। तो आपको अगर इस क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो क्या करना है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम रहेगी। बेटा वीडियो को जितना ज्यादा है उतना ज्यादा शेयर करो, ताकि हर एक बच्चे का डाउट क्लियर हो सके। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम, बाय।